बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। आपने अक्सर मीर सादक और मीर जाफ़र का नाम सुना होगा, लेकिन शायद हमारी तारीख़ के इन दो बद किरदारों और गद्दारों के बारे में हमारी नौजवान नस्ल तकरीबन लाइलम है। हर वो शख्स जो कौमी मफाद को रौंदता है, कौमी राजों को फ़रोख्त करता है, कौमी ख़जाने को लूटता है और मुल्क व कौम से बेवफाई करता है, वो अपनी अपनी जगह पर मीर सादक और मीर जाफ़र ही हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों के दो तारीख़ी किरदारों ने अपनी कौमी तारीख़ बदल कर रख दी। इसीलिए 1971 में पाकिस्तान को तोड़ने वाले किरदारों को भी मीर सादक और मीर जाफ़र से तशबीह दी जाती थी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। पस मंज़र के तौर पर यह याद रखें कि बंगाल को अकबर बादशाह के दौर में 1592 में मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बनाया गया था। मुगलिया सल्तनत कमज़ोर हुई तो कई सूबे आज़ाद हो गए, जिनमें बंगाल भी था। नवाब सिराजुद्दौला 24 बरस की उम्र में अपने दादा अली वर्दी खान के इंतकाल के बाद बंगाल की गद्दी पर बैठा। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ अपने कारोबार की हिफाजत के नाम पर जगह जगह चौकियां बना रहे थे। नवाब सिराजुद्दौला ने इस अमल की मुखालफत की तो सूरत हाल कशीदा हो गई और मामलात यहाँ तक पहुँच गए कि नवाब और अंग्रेज़ों में बराह रास्त टकराव हो गया। नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्ज़ा कर लिया, जिसे छुड़ाने के लिए अंग्रेज़ों को बहुत पापड़ बेलना पड़े और इसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिराजुद्दौला से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? इसके लिए उन्होंने हर वो हरबा आजमाया और बिलाखिर नवाब के ख़ास सिपहसालार मीर जाफ़र का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र से वादा किया कि अगर वो सिराजुद्दौला को हटाने में अंग्रेज़ों की मदद करे तो उसे बंगाल का हुक्मरान बना दिया जाएगा। जून 1757 में प्लासी के मैदान पर नवाब सिराजुद्दौला की 55,000 की फ़ौज का सामना अंग्रेज़ों के सिर्फ 3,000 सिपाहियों से हुआ। अददी लिहाज से तो दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं था। फिर वो फैसला कुन मरहला आया जिसमें मीर जाफ़र की गद्दारी ने अपना किरदार अदा किया। 35,000 प्यादा और 15,000 घुड़सवारों पर मुश्तमिल दस्ते मंसूबे के ऐन मुताबिक मीर जाफ़र की हिदायत पर जंग से मुंह मोड़ गए और बाकी सिर्फ 5,000 शाहसवार रह गए। सिराजुद्दौला को इस जंग में बुरी तरह शिकस्त हुई, वो गिरफ्तार भी हुए और फिर मीर जाफ़र के बेटे के हाथों कत्ल भी कर दिए गए। वादे के मुताबिक मीर जाफ़र को बंगाल का हुक्मरान तो बनाया गया, लेकिन ऐसे गद्दार पर कौन इत्मीनान करता। अंग्रेज़ों ने उम्मीदें पूरी ना होने पर उससे दोबारा इक़्तिदार छीन लिया और बंगाल हिंदुस्तान का वो पहला इलाका बना जो डायरेक्ट कंपनी रूल में आया। हिंदुस्तान के ज़वाल का आगाज़ हो चुका था एक गद्दार के हाथों। आज मुर्शिदाबाद के उस महल को नमक हराम ड्योढ़ी कहते हैं जहां कभी मीर जाफ़र रहता था। जंग प्लासी के बाद अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए कदमों को रोकने वाला कोई नज़र नहीं आता था। एक के बाद एक शिकस्त और हिंदुस्तान पर गुलामी की जंजीरें सख्त होती चली गईं, यहाँ तक कि 100 साल बाद 1857 में सोने की चिड़िया मुकम्मल तौर पर गोरों की गिरफ्त में आ गई। इस पूरे दौर में जिस एक शख्स ने काबिज ताकतों का जमकर मुकाबला किया वो टीपू सुल्तान थे। वो जनूबी हिंद की रियासत मैसूर के हुक्मरान थे, जहां वो अपने वालिद हैदर अली की जगह 1782 में हुक्मरान बने थे। रियासत मैसूर ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 4 जंगें लड़ी, जिनमें से 3 में टीपू सुल्तान मुकाबल थे। एक जंग में उन्होंने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और अंग्रेज़ों को मुआहदे पर मजबूर कर दिया, लेकिन दूसरी जंग में शिकस्त खाई। आखिरी जंग फैसला कुन थी, जिसमें सिर्फ अंग्रेज़ ही नहीं मुसलमान हिंदू सभी फ़तेह अली खान टीपू के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। टीपू ने मई 1799 में दुश्मन अफवाज से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। टीपू सुल्तान की शिकस्त में बुनियादी किरदार था उसके अपने ही वज़ीर मीर सादक का। अंग्रेज़ जानते थे कि हिंदुस्तान पर इनके कब्ज़े का ख्वाब पूरा होने में अगर कोई रुकावट है तो वो टीपू है।
अंग्रेज़ों ने टीपू को हराने के लिए वही पुराना हरबा इस्तेमाल किया, जैसे सिराजुद्दौला के खिलाफ मीर जाफर को लाया गया, वैसे ही टीपू के अपने ही हलके से चंद गद्दारों से काम लिया गया। टीपू की शहादत से सिर्फ 100 साल पहले 1700 में हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था, लेकिन सिर्फ एक सदी में हिंदुस्तान पर अंग्रेज ऐसे काबिज हुए कि उन्हें रोकने वाला कोई नजर ही नहीं आता था, और सदी मुकम्मल होने तक मुज़ाहमत का आखिरी बाब भी टीपू सुल्तान की सूरत में बंद हो गया। वो शख्स तो शब्बे खून में मारा गया वरना इस जैसा बहादुर कोई लश्कर में नहीं था। हिंदुस्तान के गुलाम बन जाने में जहां ना अहल हुक्मरानों का हाथ था, वहीं किसी हद तक मीर जाफर और मीर सादिक जैसे गद्दारों के इक़दामात भी शामिल थे। इसलिए जब तक हिंदुस्तान का जिक्र बाकी रहेगा, तब तक टीपू सुल्तान और सिराजुद्दौला को दुनिया याद करती रहेगी, और उस वक़्त तक मीर जाफर और मीर सादिक भी जिंदा रहेंगे, लेकिन एक गद्दार और वतन फरोश की हैसियत से। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।